रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आप सबका स्वागत है और अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे बालकांड अध्याय की। और आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो महात्म्य है उसको हम पूरा पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। विप्रवरों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा साधक है, और इस श्लोक में बताया है कि रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। विद फेथ एंड कि उससे हमारा लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी, ऐसा कनेक्शन हमें रखना चाहिए। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त। पातक होता है कि नरक में गिरा देने वाला, नीचे की ओर गिराता है जो हमको जन्म में। शुद्धि प्राप्त करते हैं हम उससे, श्रवण से। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं। तो रामायण में बहुत सारा आचरण और ड्यूटीज हमें बताई हैं, हमें उसका भी आचरण करना चाहिए। पर अच्छा होगा कि कोई गुरु हमें इस पथ पर अग्रसर करने में सहयोग करे। तो आगे है, जिस मनुष्य के पूर्व जन्म और पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तद अनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसीलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश होता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसकी प्राप्ति होती है। विप्रवरों, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का
श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवा पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है, अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नामक आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं। फिर से पढ़ता हूँ। तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावपन सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। तो हमने पढ़ा महात्म्य। और अगले बार हम अगली वीडियो में प्रारंभ करेंगे बालकांड से। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।